अंदर जाने से पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखानी है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज बाला फोर्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेरिटेज एंड टूरिज़्म, ये उनकी तरफ से पूरा इंतज़ाम किया गया है। अभी अंदर जाते हुए मैं आपको दो चीज़ें दिखाऊं। ये देखिए, किले के बाहर हमेशा ये दो तोपे हर किले के सामने, खा स्माइल हो, का बाला हो, का निस्वा हो, हाँ कहीं भी जाएं किले के मेन गेट पे आपको ये तोपें मिलती हैं। चले किले के अंदर चलते हैं, अंदर जाके टिकट लेते हैं। ये फाइनली हम किले के अंदर आ गए हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आपको पता कि हमारे लास्ट दो व्लॉग बाला व्यू पॉइंट और बाला हिस्टोरिकल मॉस्क पे था, तो मैंने आपको बताया था कि हमारा फाइनल और लास्ट व्लॉग बाला फोर्ट होगा। तो फाइनली हम बाला फोर्ट के अंदर हैं, टिकट लेते हैं और चलते हैं हम अंदर, बाला फोर्ट को एक्सप्लोर करते हैं। ये मड का सबसे बड़ा किला है सल्तनत ऑफ ओमान में। जी, अंदर टिकट लेने से पहले मैं बता दूं, ये यहाँ थोड़ा उन्होंने लिस्ट प्राइस लगाई हुई है कि लोकल्स के लिए क्या प्राइस है, रेजिडेंट के लिए क्या प्राइस है और विजिटर्स के लिए क्या प्राइस है। ये है इनका पासपोर्ट और उसके ऊपर वो जो खंजर बने हुए हैं, ये इनके ट्रेडिशनल खंजर हैं। और ये है एंट्रेंस फोर्ट की। यहाँ से फोर्ट चार तरफ को डिवाइड हुआ है, जैसा कि बाहर से दिखाया था कि चार कोने थे। ये सुराही है, पानी पीने वाली, पानी होता था इसमें, ठंडा रहता था। ये किले का स्ट्रक्चर है, छोटा स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, किले का पूरा नक्शा इसमें। चलें हम अंदर चलते हैं, अंदर विज़िट करते हैं। सबसे पहले यहाँ मजलिस है, जो आए गए मेहमानों को वेलकम भी किया जाता था और यहाँ पर बैठ के चाय कहवा भी नोश किया जाता था। ये है मजलिस। मजलिस आज भी इनकी ट्रेडिशन का हिस्सा है, आज भी इनके घरों में मजलिस लाजम होती है, हर घर में। चले ऊपर चलते हैं। अभी हम किले के ऊपर आ गए हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, किले के चार कॉर्नर है। ये किले का एक कोना है और ये कोने में जो बड़ा सा आपको नज़र आ रहा है, ये वॉच टावर है। और साथ में ये छोटे छोटे मकान हैं, कमरे हैं छोटे छोटे, यानी जिस तरह बाकी जितने भी कैसल्स हैं, जितने भी फोर्ट्स हैं, इन सब में थे मुअल्लम का, स्टूडेंट्स का, लड़कियों का, लड़कों का, सबका अलग अलग से कमरा होता है। ऐसे ही यहाँ पर ये कमरे हैं। ये अंदर देखें इसका स्ट्रक्चर, ये कितना पुराना है। और ऊपर इसके ऊपर देख सकते हैं आप, ये इधर भी दो तीन कमरे हैं, लेकिन किसी भी कमरे के ऊपर यहाँ कुछ मेंशन नहीं किया हुआ। नहीं तो मोस्टली किलों में कमरे के बाहर दरवाजे पर अवीज़ा होता है एक छोटा सा बोर्ड से पता चल जाता था कि ये कमरा किस चीज़ की यूज़ में था, लड़कों के, लड़कियों के, मुअल्लिम्स के, स्टूडेंट्स के, किसके यूज़ में था। और यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको बाहर की झलक दिखाता हूँ। ये वो साइड है जिस साइड पे मस्जिद और पार्किंग है। हमने आके गाड़ी पार्क की थी जिस जगह पर। यहाँ से ये देखें, पूरा ये बाला विलेज का व्यू नज़र आ रहा है इस साइड से। तो अंदर चलते हैं हम वॉच टावर के अंदर। बनिस्बत दूसरे किलों की यहाँ पर बहुत सारे कमरे हैं। ये किला अपने आप में एक पूरा सिटी होता था अंदर, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए, और स्टूडेंट में भी आगे मेल फीमेल्स के लिए, सब के लिए अलग अलग कमरे होते थे। ये देखें, ये पेंटिंग बना के रखी हुई है, हैंडमेड है ये जो छोटे छोटे जो सुराख नज़र आ रहे हैं, ये हर कमरे के अंदर वेंटिलेशन का काम करते थे। ये कमरे के फ्रंट और बैक दीवार दोनों में होते थे, इससे हवा आती जाती थी आसानी से। वो जो सीढ़ी ऊपर जा रही है, इस सीढ़ी से हम सीधे अभी ऊपर जाएंगे
और राइट में भी है और ये लेफ़्ट में भी है। ये लेफ़्ट साइड से हम चलते हैं ऊपर। ये किले का जो वॉच टावर है वो अंदर से विज़िट करते हैं इसे। वॉच टावर वॉच करने के भी लिए होता था, डिफेंस रूम के तौर पे भी यूज़ किया जाता था। ये देखें, ये मस्जिद और पार्किंग वाली साइड है। इस साइड का ये राउंड सा है फ्रंट साइड से ना। यहाँ से विज़िट करके हम फिर जाएंगे बैक साइड में किले की। ये किला अपने आप में एक पूरा सिटी है, पूरा शहर है अपने आप में। ये हम वॉच टावर के अंदर आ गए। ये देखिए, वॉच टावर के अंदर भी दीवारों में छोटे छोटे ये जितने भी सुराख हैं, ये सारे वेंटिलेशन का काम करते हैं अभी भी, यानी कि क्योंकि हवा आती है इसमें से बहुत ज़बरदस्त। और ये टावर के ऊपर जाने के लिए है, जो कि वो ऊपर से बंद किया हुआ है, यानी सेफ्टी रीज़न से। मे भी ये जो ऊपर लकड़ी वगैरह है, जो लकड़ी के छोटे छोटे डाले हुए हैं मुरब्बे वगैरह, वो उनमें से कोई मसला ना हो, इसलिए उसे सेफ्टी रीज़न से बंद किया हुआ है। नहीं तो उस वॉच टावर के ऊपर खड़े होकर हम मस्जिद पूरे बाला व्यू सिटी का व्यू करते हैं हम। तो चलें दूसरी साइड पे चलते हैं। वो अभी सामने आ रहा है नज़र, हम उस तरफ जाएंगे अभी। मैं एक और बात बता दूं आपको, ये किला तकरीबन 1100 ईस्वी से पहले का बना हुआ था, लेकिन 1100 से 1500 के दरमियान, एक्चुअली 1184 से लेकर 15th सेंचुरी तक यहाँ पर बनु नबहान की हुकूमत थी। बनु नबहान अरब का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कबीला था, बहुत ही ताकतवर कबीला था। उनकी दौरे हुकूमत में इसमें बहुत सारी अमेंडमेंट हुई। ये पहले बहुत छोटा सा किला था। लोग इस किले को, बाला कैसल को, सामरी जादूगर से भी मंसूब करते हैं, कहते कि ये सामरी जादूगर का किला है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। मैंने इसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ी है और लोगों से भी पूछा है, तो मैंने बोला कि मैं जब आया तो मुझे बाहर ये पता चला था। अच्छा, बाद में कंटिन्यू करते हैं। ये म्यूज़ियम है, यहाँ आर्ट गैलरी समझ लें, पूरी इसकी पिक्चर्स हैं। ये सुल्तान कबूस की पिक्चर है। ये मुख्तलिफ़ मौके, मुख्तलिफ़ अदवार में ली गई पिक्चर्स हैं यहाँ की। इन पिक्चर्स में पूरा एक ट्रेडिशन और पूरा एक दौर गुज़रता हुआ नज़र आएगा आपको। इसे कल्चरल म्यूज़ियम कह सकते हैं हम। इन्होंने किसी भी कमरे के ऊपर कोई भी तख्ती आवेज़ा नहीं की हुई, कोई भी बोर्ड नहीं लगाया हुआ जिससे पता चल जाए। मोस्टली किले जितने भी हमने विज़िट किए हैं, जो हमारे प्रॉपर व्लॉग देखते हैं, उनको पता है कि हर किले के हर रूम के बाहर एक बोर्ड चस्पा होता है जिस पे लिखा होता है कि ये रूम किस लिए है। एक्चुअली इस किले में रूम बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। आपने देखा होगा जब ऊपर से मैं देख रहा था तो तकरीबन 40 के करीब कमरे हैं। तो ये किला अपने आप में ही एक सिटी था, इसलिए शायद उन्होंने हर चीज़ को प्रिजर्व तो किया हुआ, अच्छे से संभाल के तो रखा हुआ है। ये देखें, ये किले का ही कुआं है। इस कुएं से पानी निकाल के पूरे किले में पीने के लिए इस्तेमाल होता था, पीने नहाने हर चीज़ के लिए इस्तेमाल होता था, बर्तन धोने के लिए। तो ये वॉल से ऊपर चढ़ के हम जाएंगे तो ये वॉल किले की दूसरी कॉर्नर पर है। इससे देखें, ये आपको पूरा व्यू इधर का साइड का नज़र आएगा। ये है सबसे पहले कुआं जिसके पास से अभी हम गुज़रे, और बाकी ये पूरे जो खंडरात नज़र आ रहे हैं, ये किले के अंदर ही सारे मकान हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये किला एक पूरा सिटी है अपने आप में, एक पूरा शहर है अपने आप में। ये आ गया स्क्वायर वॉच टावर, ये दूसरी साइड में है। पहले हमने आपको पार्किंग साइड से दिखाया था ना, ये दूसरी साइड आ गई अब किले की। एक मिनट, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मेरा हाथ या सर बाहर जा सके थोड़ा सा। तो ये देखें, ये फ्रंट साइड है। वो अभी आप मेन रोड से अगर निज़वा की तरफ से आए ना, तो ये मेन रोड है, इसी से आपको दोनों साइडें नज़र आएंगी। अभी यहाँ पर लिखा हुआ है एक बोर्ड पे फोर्ट म्यूज़ियम, कि ये किले का म्यूज़ियम है।
चलें इस कमरे से शुरू करते हैं। पहले क्या है म्यूज़ियम के अंदर, क्या प्रिजर्व किया हुआ है, क्या रखा हुआ है। हाँ, इसके अंदर कुछ इनके ट्रेडिशनल खंजर वगैरह जो ये यूज़ करते हैं अभी भी शादियों वगैरह में। किसी इनकी गेट टुगेदरिंग कोई तकरीब होती है तो वहाँ ये वो खंजर और एक छोटी सी छड़ी साथ में लेके जाते हैं। वो खंजर वगैरह रखे हुए हैं। असल में किला बहुत बड़ा है और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जितनी जल्दी हो सके मैं इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि हर चीज़ प्रॉपर आपको पता भी चल जाए और वीडियो भी कम से कम लंबी हो। ये देखें इनके ट्रेडिशनल जो लिबास है, ये आज भी इनकी औरतें घरों में पहनती हैं, अबाया के नीचे, बुरखे के नीचे। ये देखें, ये दूसरी साइड है किले की। चलें अंदर चलते हैं। अब एक साइड हमने पहले एक्सप्लोर की है। ये देखें, ये कोई फॉरेनर्स हैं। निज़वा और बाला, ये दो किले इस मुल्क की तारीख़ का बहुत अहम हिस्सा है और इन दो किलों का इस मुल्क की इकॉनमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बहुत विज़िटर आते हैं, स्पेशली पुर्तगीज़, डच, जर्मन, यानी कि ये लोग बहुत आते हैं। आपने हमारे अगर पिछले व्लॉग्स देखे होंगे तो उसमें देखा होगा कि जितने भी यहाँ अफलाज हैं, अफलाजेस हैं, इतने कदीम अफलाज हैं, उन सब पे डच और फ्रेंच और कहीं किसी जगह में पुर्तगीज़ और स्पेनिश भी लिखी हुई है। ये इन्होंने इसको प्रिजर्व किया हुआ, साथ में ग्लास लगा के कि अंदर एयर ना जाए और खस्ता ना हो, गिरे ना, टूटे ना। कॉलम है इसका, मिट्टी के कॉलम है ना सारे, इसलिए उनको प्रिजर्व किया हुआ है इसके साथ। यहाँ कुछ उसके बारे में लिखा भी हुआ है, क्लियर से पढ़ नहीं हुआ मुझसे, पास करके आप पढ़ सकते हैं इसे। तो किले के दो साइडें जो थी, मेन रोड और लेफ़्ट साइड में जिधर पार्किंग थी, वो एरिया हमने पहले एक्सप्लोर कर लिया। अभी हम ये दूसरी साइड एक्सप्लोर कर रहे हैं किले की। ये लिखा तो उन्होंने सोना बाथ टाइप हुआ है, जो पहले बाथ वगैरह लेते थे उस हिसाब से कुछ बनाया हुआ है इन्होंने। वो पीछे बैठ के नहाने के लिए था। मैं बता रहा था ये कबीला बनु नबहान, जो कि ये किला जो है बनु नबहान के दौर में बना। बनु नबहान एक बहुत ही ताकतवर कबीला था अरब का, जिसने एक लंबा अरसा हुकूमत की है इस सल्तनत, इस खित्ते पे, जो कि उस वक्त सल्तनत ऑफ ओमान नहीं था। यानी ये खित्ता जो था, जो एरिया था, इस पे बनु नबहान का कब्ज़ा था, हुक्मरानी थी उनकी। और उस वक्त उनके दौर में ये बाला इस खित्ते का कैपिटल हुआ करता था। तो जो कि बाद में कभी निज़वा और रुस्ताक भी रहे हैं, लेकिन रुस्ताक सबसे बाद में रहा है, फिर निज़वा रहा है अभी, जो कि मस्कत है। तो किसी दौर में ये बाला इस खित्ते का कैपिटल भी रहा है। ये देखें आप, दीवारें चेक करें, पूरी मड और पत्थर के टुकड़ों से बनाई हुई हैं, गीली मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों से बनाई हुई हैं। ये पूरा किला ही इससे बना हुआ है। 1987 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंडर आया था ये। जब उन्होंने इसे विज़िट किया, देखा, तो उन्होंने कहा कि वाकई ये एक यूनिक चीज़ है कि दुनिया के जो मड से बने हुए मिट्टी के जो किले हैं, उनमें से ये टॉप 5 में से एक है, 5वें नंबर पे आता है। तो जो कि ओमान के सबसे बड़े किले में से ये एक है। मैंने बहुत सारे किले, फोर्ट्स विज़िट किए हैं, मतरा फोर्ट, निज़वा फोर्ट, स्माइल फोर्ट, नखल फोर्ट, बहुत सारे किले, हज़म फोर्ट। आपने कुछ व्लॉग भी देखे होंगे हमारी वीडियोस में। ये क्या है? तो उन सब में ये सबसे बड़ा किला है, मिट्टी का बना हुआ। और ये मैं नहीं कहता, ये यहाँ के लोग और यहाँ की तारीख़ बता रही है। खतरा, डेंजरस, उन्होंने बोला है कि ये मड है ना, यानी खास्ता हालत में है, थोड़ा डेंजर है, देख के ज़रा ऊपर जाएं अपनी ज़िम्मेदारी पे। ऊपर जाने की ज़रूरत तो नहीं थी, मैं सिर्फ जा रहा हूँ कि आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊँ हर जगह। तो मैं ये बता रहा था कि ये मड का
ओमान का सबसे बड़ा मिट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा किला है। देखें सब हर चीज़ मिट्टी से बनाई हुई है यहाँ पर। क्या कारीगरी है इनकी। ऐसे ही तो नहीं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज ने इसे अपने अंडर लिए, और इसकी जो भी तामीर व तरक्की में जो भी होता है खर्च वगैरह वो सारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज फंडिंग करते हैं इसको। ये किले की बैक साइड है पूरी। फ्रंट साइड और लेफ़्ट फ्रंट जो है वो हमने ऑलरेडी पहले विज़िट कर लिया था। ये बैक साइड है। हर जगह कमरे के बाहर यहाँ से ये छोटी सीढ़ियाँ अंदर कमरों में जाती हैं। अगर ख़स्ता हालत में है, हालत कंडीशन सही नहीं है, तो बाहर उन्होंने लिखा हुआ है डेंजरस, बी केयरफुल, बड़े एहतियात से जाएं आप यहाँ से देख के ऊपर नीचे। ये देखें वो आगे एक गुंबद नज़र आ रहा है, वो एरिया पहले हमने विज़िट किया था। ये एरिया बैक साइड जो अभी हम विज़िट कर रहे हैं। ये देखें कैसी बालकोनी बनाई हुई है। बालकोनी में घूमते घूमते पूरा किले का नज़ारा और बाहर का नज़ारा कर सकते थे आप। वो फ्रंट साइड ऑलरेडी हमने पहले विज़िट कर ली थी, इसलिए ये बैक साइड में अभी आए थे। डेंजर 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 के बोर्ड लगाए हुए हैं। खतरा है, थोड़ा देख के जाएं आप अंदर। जी ये तीसरा वॉच टावर आ गया। 2 वॉच टावर फ्रंट में थे और ये तीसरा वॉच टावर आ गया। 4 कोने हैं किले के, तो चारों कोनों में एक बनाया, और ये लकड़ियाँ लगाई हैं जैसे उन कॉर्नर्स में थे टावर्स में, इसी तरह इसमें है ऊपर जाने के लिए। सीढ़ियों का काम करती हैं ये लकड़ियाँ ऊपर जाने के लिए। क्या है कि किले के ऊपर चढ़ के दूर दराज से आने वालों को देख सकते थे। अगर कुछ चीज़ें वॉच टावर के अंदर रह के नज़र नहीं आती तो वो किले के ऊपर जाके फुल टॉप पे वहाँ से देख सकते थे और देख के बता देते थे। असल ये किले जो भी है ये अपने आप में एक शहर होते थे और पूरा डिफेंस सिस्टम होता था यहाँ पर। हर चीज़ दूर से आने वाले उन दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए और उनको रोकने के लिए किले के ऊपर से हमला किया जाता था उन पर। ऐसा कि आपको पता है कि मुर्शिद बिन नासर के दौर में इन्हीं किलों की बदौलत पुर्तगालियों को इस मुल्क से निकाला था। उन्होंने बहुत सारी जंगें लड़ी थी, बहुत सारे छोटे छोटे विलेजेस को, गाँव को इकट्ठा करके सल्तनत ऑफ ओमान बनाया था मुर्शिद बिन नासर ने, जो कि ये बनु नबहान के बहुत बाद में है, क्योंकि बनु नबहान की हुकूमत रही है 1500 तक। 1500 में यहाँ पुर्तगाली आ गए थे। फिर तो 16वीं सदी में मुर्शिद बिन नासर ने इन कबीलों को दोबारा इकट्ठा करके जो साहिल समुंदर के करीब जितने भी शहर थे वहाँ पर थे, जितने भी शहर थे उनको इकट्ठा करके पुर्तगालियों के ख़िलाफ़ जंगें लड़ी और इन किलों को एक हसार के तौर पे यूज़ किया, यानी एक डिफाइन सिस्टम के तौर पे यूज़ किया, डिफेंस सिस्टम के तौर पे इन्हें यूज़ किया और जंगें लड़ी उनके ख़िलाफ़। तो 1700 में यहाँ से पुर्तगाली फिर चले गए थे। तो ये सारा क्रेडिट मुर्शिद बिन नासर को जाता है। अभी हम आ गए हैं ये चौथे कॉर्नर पे। ये देखें अभी यहाँ पर ये कुछ लकड़ी लगाई हुई है, वो ऊपर से आपको वाज़े नज़र आएगा फ्रंट साइड का वो जो था वॉच टावर ऊपर से। अभी ये आप नीचे देख सकते हैं ये किला कैसे आपको पूरा शहर लग रहा है। एक नीचे इतने कमरे हैं इसमें। ये किले का अंदर से पूरा टोटल व्यू, कंप्लीट किले का व्यू आगे सारा विज़िट करके हम पीछे इस तरफ आए थे। तो अब ये पूरा व्यू आपको अंदर से मिल गया किले का, और बाहर से भी जितनी मेरी नज़र या मेरा कैमरा कैच कर सकेगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो बाहर आउटसाइड एरिया है, ये पूरा जो बाला सिटी है, बाला विलेज है, और इर्द गिर्द की इसकी जो
थोड़ी वादियाँ हैं यहाँ पर, ये बागात हैं खजूरों के, पूरा इसके ऊपर से हम देख सकते हैं। बैक साइड में वो पहाड़ियाँ हैं, ये बैक साइड में भी जो पहाड़ियाँ हैं इस तरफ कहा जाता है कि यहाँ एक जिन्नों की वादी हुआ करती थी, जो कि अभी यहाँ पर न्यू डेवलपमेंट हो रही है, न्यू विलास बन रहे हैं। ये नीचे देखें वो विज़िटर घूम रहे हैं जो हमें नीचे मिले थे, ये फॉरेनर्स हैं। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। इसको पसंद आया हो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताएं कि हमारा व्लॉग कैसा लगा और आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो इससे थोड़ी इंस्पिरेशन मिलती है हमें। ये दूसरी साइड है, किले के बाहर की दूसरी साइड है, अपोजिट साइड। एक साइड में पार्किंग थी ना, गाड़ियाँ वगैरह थी, ये इसकी अपोजिट साइड है। और बैक साइड में वो जो ये नीचे जो आपको विले नज़र आ रहे हैं ना, ये सारा एक सिटी था किसी दौर में, बाला सिटी, ओल्ड विलेज भी कहा जाता था या बाला ओल्ड सिटी भी कहा जाता था इसे। ये देखें, ये बैक साइड में मड के पूरे विले हैं। अभी ये बहुत सारे विले इसमें से गिरा के नए बना रहे हैं, जिसके हिस्से में या जिसकी प्रॉपर्टी में ये विले वगैरह आए हैं, ये जो जितने भी मड के छोटे मकान आए हैं वो उनको रीबिल्ड कर रहे हैं, और कुछ अपने मकान खुद के बना रहे हैं खुद अपने रहने के लिए यहाँ पर। ये पीछे देखें दूर तक ये पूरी वादी है और ये किले की दूसरी दीवार है। जी उम्मीद करता हूँ हमारा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बने रहिए हमारे साथ हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट कोई हिस्टोरिकल प्लेस देखने के लिए, नेक्स्ट कोई तारीख़ का नया पेज ओपन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।